ચાલો જય જિનેન્દ્ર. જય जिनेन्द्र. चालू शुरू करूँ छू. हाँ हाँ. जय जिनेन्द्र. कल जो हम जो अपने दो क्लास से पिछले दो क्लास से चौथे व्रत के ऊपर ये चल रहा है कि चौथा व्रत परदारा संतोष, परदारा वीरमण और स्वदारा संतोष. इसमें दो चीज़ आ जाती है. पर स्त्री का से हमको विराम लेना चाहिए और अपनी पत्नी अपनी स्वदारा खुद की स्त्री से ही संतुष्ट होना चाहिए. ठीक है. पर स्त्री का त्याग करना है, स्वदारा का संतुष्ट मानना है. ये व्रत है. अब इसी व्रत के अंदर हमने कल आप अगर ये व्रत के पालन करता हो और आप ऐसे श्रावक हो जो बार व्रतधारी है, तो उसको भवांतर में एक दो तीसरे ही भव में उसकी मुक्ति हो जाए, ऐसे हमने उदाहरण देखे. क्योंकि कल का जो उदाहरण था उसमें वही था कि एक भव में वो दोनों पति पत्नी दासी के रूप में थे, किसी अपने घर के मालिक के साथ वो गए, गुरुदेवों को मिलने गए और अजैन होने के बावजूद उन्होंने ये व्रत धारण किया, पर्व तिथि का पालन किया और ब्रह्मचर्य का महत्व समझा और उसका पालन भी बहुत अच्छे से किया. तो ये कारण ये हुआ, उसके फल स्वरूप दोनों पति पत्नी दूसरे ही भव में देवगति गए और तीसरे ही भव में फिर से मनुष्य बने और उत्कृष्ट पालन किया. तीसरे भव में तो उससे भी ज़्यादा उत्कृष्ट, धन संपत्ति सुख सब मिला, सब मिला और परमात्मा भक्ति भी मिली, ज्ञान भी मिला. तो यहाँ ज्ञान पंचमी की आराधना भी कैसे उन्होंने की थी पूर्व भव में और उसी के कारण ये ज्ञान में कैसे आगे बढ़ा, ये पूरा उदाहरण हमने जाना. बराबर. अब ये तो पॉजिटिव रिजल्ट था. अब हमें ये समझना है कि भाई अगर आप ब्रह्म का सेवन कर रहे हो, पर पुरुष का सेवन कर रहे हो, काम के अंदर आपका मन लगा है और वासना और काम के प्रति बिल्कुल अंध हो जाते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट आता है. अब आज हम ये जानेंगे. उसके लिए एक पाताल सुंदरी की कथा है. पाताल सुंदरी. तो ये कथा को हम जानेंगे कि इसमें ये क्या कहना चाहते हैं. बराबर. तो विशाला नाम का एक नगर था और वो नगर, उस नगर में शत्रु की सेना को जीतने वाली कला में कुशल ऐसा जयंत सेन नाम से राजा था. विशाला नगर और जयंत सेन राजा. राजा को थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्व था, अपने ऊपर गर्व था, अपनी स्थिति के ऊपर गर्व था. राजा उतने हम कह सकते हैं कि आप जो सम्यक हो या समझदार हो ऐसे राजा नहीं थे. तो उन्होंने अपने नगरजनों को सवाल किया. राजा में ऐसा होता ही है कि अपने अहंकार को दर्शाने के लिए वो किसी न किसी को कोई ना कोई सवाल करते रहते हैं. तो उन्होंने अपने सामाजिक जनों को, मतलब नगरजनों को ये पूछा कि भाई कोई ऐसी कला है कि जिसको मैं अच्छी तरह से ना जानता हूँ. समझ में आ रहा है. आप मैं सभी कला का जानकार हूँ, ये बात साबित करने के लिए उन्होंने लोगों से उल्टा पूछा कि भाई ऐसी कोई कला बाकी है जिसको मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं सभी कला में पारंगत. क्या आप मुझे कोई ऐसी कला बताओगे कि जिसका मुझे पता ना हो. तब एक विद्वान ने कहा, सबने तो हाँ कह दिया, नहीं नहीं राजा आप तो बहुत होशियार हो, आपको तो सब पता है, आपके जैसा तो ज्ञानी या जानकार कोई है ही नहीं. लेकिन एक विद्वान था, उसने राजा से एक बात बताई कि राजन, चाहे आप कितना भी जानने वाले हो, लेकिन एक कला ऐसी है जो आप भी नहीं जानते और संसार के सारे पुरुष भी नहीं जानते. तो आप सभी अर्थों को जानते हैं लेकिन स्त्री का चरित्र आप कभी नहीं जान सकते. देखो वो विद्वान ने क्या कहा कि स्त्री के चरित्र, स्त्री के मन की अवस्था, स्त्री इतनी गूढ़ होती है कि ये हमने नहीं, बहुत से शास्त्रों ने ये कहा, ये विद्वान ने नहीं, बहुत से शास्त्रों ने ये कहा कि स्त्री के मन की बात को जानना सबसे कठिन है. पता है ये आपको?
हाँ हाँ, स्त्री का मन जानना, क्योंकि माया से घड़ी हुई होती है स्त्री भव ही। माया और कपट का कर्म अगर आपका ज़्यादा हो जाए तो आपको स्त्री भव तभी मिलेगा। तो ये विद्वान ने कहा कि देव और दानव भी मंत्र से हर किसी को वश कर सकते हैं। मंत्र से वश करना देव और दानव के लिए भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन ऐसे मंत्र से वश करने वाले देव और दानव भी किसी भी स्त्री का मन नहीं जान सकते। विद्वान ने क्या कहा पता है? मनुष्य की तो बात छोड़ो, देव और दानव भी स्त्री के मन को नहीं जान सकते। तो स्त्री चरित्र से किसी स्थान पे वो लोग भी, उनके मंत्र भी भाग जाएंगे। अगर देव और दानव अगर अपने मंत्र का प्रयोग किसी स्त्री के ऊपर करने जाएंगे तो उनके मंत्र भी भाग जाएंगे स्त्री के चारित्र को देख के। ठीक है, तो अब राजा ने क्या किया? राजा कह रहा है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो ऐसा होता नहीं है। तो राजा ने एक रास्ता निकाला। राजा ने क्या किया? आज कोई जन्मी हुई बच्ची, राजा ने क्या किया? आज की जन्मी हुई बच्ची, उसको एक भौरे के अंदर रखा, तहखाने में। वो बच्ची आज ही जन्मी है, वो किसी के संपर्क में नहीं आनी चाहिए, किसी भी स्त्री के संपर्क में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसको संस्कार स्त्री के पड़ते जाएंगे ना। तो राजा ने ये काम किया। आज की जन्मी हुई एक कन्या, उसको ऐसे तहखाने में रखा कि जहाँ उसको कोई और मिले ही नहीं, खाना पीना मिले, बड़ी हो जाए, बस उतना ही, और बड़ी हो जाए। फिर उसके बाद राजा ने क्या किया कि उसको एक ऐसे तहखाने में रखा। वो तहखाने में गवाक्ष थे, मतलब खिड़कियां थी, तो सूर्य प्रकाश, हवा, ये सब आता था, लेकिन वो कन्या किसी को मिल नहीं पाती थी। उसको खाना भेज दिया जाता था, पहुंच जाता था, और ऐसे ऐसे वो बड़ी हुई, बहुत सुंदर हुई। और जब वो सुंदरी बन गई, 18-20 उसकी उम्र हो गई, शादी के लायक उम्र हो गई, तब राजा ने उससे ब्याह किया और उसका नाम रखा पाताल सुंदरी। क्या रखा? पाताल सुंदरी। अब ये स्त्री को कोई जानता नहीं है, उसको कोई मिलता नहीं है, लेकिन राजा ने उससे शादी की है, तो उसके साथ टाइम भी तो बिताएंगे राजा। ना कोई जानता है इसको, इससे मिला कोई नहीं, लेकिन सबको ये पता है, क्योंकि ये तो राजा ने सबके सामने ही किया था ना, कि नहीं, मैं स्त्री के मन को, मैं ऐसी स्त्री के चरित्र को, अगर एक स्त्री किसी से नहीं मिली हो तो उसका चरित्र जरूर अच्छा ही होगा, ये सोच के उन्होंने ऐसी एक स्त्री को रखा, बड़ी की, बच्ची को बड़ी की, आज की जन्मी हुई, और किसी से मिलने तक नहीं दिया ताकि उसके अंदर खराब संस्कार पड़े। और जब वो बड़ी हो गई तब राजा ने उससे शादी की। वो बहुत सुंदर थी, और राजा आधे से ज़्यादा समय राजमहल में और कहीं पे नहीं, यही तहखाने में ही बिताते थे वो पाताल सुंदरी के साथ। समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ? हाँ। अब आगे, अब यहाँ एक बात बताई है कि मछली के पैर, जल में मछली के पैर, आप जब भी पानी में, जल में अगर मछली के पैर ढूंढने जाओगे, आकाश में पक्षियों की पद पंक्ति, एक के बाद एक पक्षी का उड़ना, और स्त्री के हृदय का मार्ग, ये तीनों जगत में कोई नहीं जान सकता। ऐसा कहा जाता है कि जल में मछली के पैर, फिर आकाश में पक्षियों की पद पंक्ति। अब पक्षी एक के बाद एक उड़ेगा ऐसा तो होगा ही नहीं ना, वो कहाँ जाके उड़ के वापस आता है आपको नहीं पता, लेकिन वो पक्षी रात को तो अपने घर आ ही जाता है, मतलब वो उसका जाने का रास्ता, आने का रास्ता आपको पता है, आप जान सकते हो, वो जरूर जान सकता है, आप जान सकते हो नहीं। और स्त्री के हृदय का मार्ग, हर कोई भी स्त्री अपने मन में क्या सोच रही है उसको किसी को नहीं पता, उसको कब क्या चाहिए वो आप कोई नहीं जान सकता। ये तीनों चीज जगत में देख नहीं सकते, गूढ़ होते हैं, उसका रास्ता नहीं मिल सकता। ये पंडित की बात,
ये पंडित की बात सुन के राजा सोचने लगा कि ये पंडित जो कह रहा है वो कितना सत्य है, वो सच में सत्य है, क्योंकि स्त्रियां गूढ़ हृदय वाली दिखती है और पंडित के कथन अनुसार अंतपुर की सारी रानियां भी शंका वाली गिनी जाएगी उसके हिसाब से। इससे यदि कोई कार्य निर्मल शील वाली के साथ संबंध हो जाए तो ही अच्छा है। ये सोच के राजा ने ये पूरा प्लान किया और वो लड़की को बड़ी होने तक राह देखा। लड़की बड़ी हो गई। अब राजा ने सोच लिया कि ये लड़की के हृदय में बिल्कुल भी गूढ़ता नहीं होगी, क्योंकि उसने जाना ही नहीं है ना कि गूढ़ क्या है। उसने किसी और स्त्री से तो सीखा ही नहीं है ना। हाँ, इसने तो कुछ भी नहीं सीखा है। तो अब मैं इससे विवाह करके इसको महासती बना के उसका भोग करूँगा। अब ये लड़की बड़ी हो गई, राजा ने उससे शादी भी कर ली। ये प्रकार से ये करने के बाद अब राजा ज़्यादा समय वहाँ रहता है तो महल में स्वाभाविक है कमी दिखेगा, अपनी रानियों के पास भी कम दिखेगा। रानियों को ये पता है कि ये नई कन्या के साथ राजा रह रहा है, नई रानी के साथ राजा रह रहा है। राजा ना हमको सबको मिल रहा है और ना ही राजमहल में दिख रहा है। तो रानियों के अंदर भी जेलसी तो आएगी ना कि पता नहीं कैसी होगी, कैसी दिख रही होगी, राजा उसके पास ही रहता है, किसी ने देखा तो है ही नहीं उसको। अब ये हुआ कि उस महल में मतलब राजा के पास एक अनंग देव करके एक सार्थवा व्यापारी द्वीप समुद्र को पार करके धंधे के लिए व्यापार करने के लिए यहाँ पे आया और मोती का हार उसने सुंदर मोती का हार राजा को भेंट दिया। राजा ने उससे व्यापार शुरू किया और राजा ने कहा आप यहाँ रहो और आपको जो चाहिए वो व्यापार करो। राजा ने परमिशन दे दी। तो अब ये भी महल में रह रहा है और उसने देखा कि राजा खोया खोया सा रहता है, आधा टाइम महल में होता है, आधा टाइम रानियों के पास होता है, पर बाकी का टाइम कहाँ जाता है वो राजा को किसी को मालूम ही नहीं होता है। राजा महल में नहीं होता है तो रानियों के पास भी नहीं होता है, तो तब राजा कहाँ होता है, ये सवाल किसी को भी होगा ना। ये व्यापारी को भी हुआ कि ये राजा जाता कहाँ है। तब उसने महल के कुछ 2-4 लोगों से मिलके उसने पूछा कि भाई ये राजा है कहाँ, इसका ध्यान नहीं है काम में, राज में भी नहीं है, राजकाज में भी वो आधा समय दिखता ही नहीं है। तो किसी ने उसको सब बता दिया, क्योंकि बात तो तुरंत पता चली जाएगी कि भाई इसने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो लड़की को किसी ने आज तक देखा ही नहीं। वो सुंदर है क्या है कुछ नहीं पता, वो छोटे सी थी तब से जन्मी तब से तहखाने में है, वो बड़ी भी हो गई है और आज किसी को नहीं पता कि वो लड़की कैसी दिख रही है क्या है। लेकिन राजा आधे से ज़्यादा समय उसी के साथ ही रहता है और यही कारण है कि राजकाज में भी शिथिलता आ गई है और कुछ। और वो कन्या ने तो किसी को नहीं देखा, ना सूर्य को देखा है ना किसी को देखा है, क्योंकि वो तहखाने में थी ना। तहखाने में गवाक्ष मतलब जो गोख और सब होते हैं, लेकिन उससे सूर्य तो दिखेगा ही नहीं, सिर्फ प्रकाश अंदर आएगा, हवा आएगी। तो ये लड़की को तो सूर्य क्या है नहीं पता, बादल क्या है नहीं पता, बारिश क्या है नहीं पता, बस सिर्फ राजा उसके साथ रहता है, तो वो उसका पति है और वो जो कहता है वो ये लड़की कर रही है। तो एक तरीके से तो ये बिल्कुल भोली भाली हुई कि नहीं। दुनिया का उसको कुछ पता ही नहीं है। अब ये सार्थवा को बहुत ही चटपटी हुई। उसने क्या किया कि वही नगर में महल के पास एक मकान बना दिया। पैसा तो था ही, राजा भी प्रसन्न था उसके ऊपर, और वो अपने मकान से नीचे राजा के तहखाने तक उसने भी एक भोयरा बनवाया जो राजा को पता ना चले। और भोयरा बनवाने के बाद एक दिन वो अपने महल से वो भोयरे के मार्ग मतलब सुरंग बनवाई। सुरंग बोलते हैं ना जिसमें दरवाजा ही ना हो। वो सुरंग के थ्रू राजा के भोयरे तहखाने तक गया और एक दिन उसने राह देखी कि राजा कब यहाँ से बाहर जाता है। राजा जैसे ही तहखाने से बाहर निकला, वो सार्थवा वो सुरंग के द्वारा वो जो पाताल सुंदरी थी उसके कमरे में घुस गया, क्योंकि वहाँ और तो कोई था नहीं।
राजा बाहर निकल गया, यहाँ कोई सेवक वेवक तो होते ही नहीं है, थे ही नहीं। तो राजा अब अंदर वो सारस्वत अंदर घुस गया। वो पाताल सुंदरी तब सो रही थी और वो उसको देखता ही रह गया, देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। और उसने ये देखा कि जिसने पाताल सुंदरी का रूप जीत लिया है वो ये पाताल सुंदरी, उसने ये सोचा कि ये राजा की पुत्री है या राजा की प्रिया है, जन्म से ही शुद्ध शीलवती है, इससे वो मेरा अनीति का वचन कैसे स्वीकार करेगी। अब उसको ये तो नहीं पता है ना कि राजा इसको पुत्री की, क्योंकि राजा की पुत्री की भी उम्र की होगी ना वो। हाँ। वो जन्मी ही बाद में है। राजा तो पहले से ही बहुत सारी रानियों से शादी करके बैठा था। हाँ। तो ये सोच रहा है कि क्या ये राजा की पुत्री है, क्या ये राजा की प्रिया है, क्या ये राजा की पत्नी है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ये लड़की किसी से नहीं मिली, मतलब ये जन्म से ही शुद्ध और शीलवती है। तो अब मैं कहूँ, अगर मान लो कि ये राजा की प्रिया है या पत्नी है, तो मैं उससे भोग मांगूंगा तो ये कैसे स्वीकार करेगी। ये उसने ये सोचा और ऐसा सोचने के बाद उसको जगाना तो था ही, उसने उसको जगाया, आवाज़ दी और पाताल सुंदरी आश्चर्य के साथ जाग गई और उसको भी सरप्राइज हुआ, अरे ये कौन आ गया। अब देखो यहाँ ध्यान दो, एक बात पे ध्यान दो। पाताल सुंदरी को ना शील का पता है, ना व्यभिचार का पता है, ना कुछ, कोई भाई बहन, भाई पिता, कोई व्यवहार का उसको पता नहीं है। बराबर, वो व्यवहार में तो रही नहीं, हाँ या ना। हाँ। हाँ, उसको तो यही पता था कि मेरे कमरे में एक पुरुष आता है, उसके साथ मुझे सुख भोगना है और वो पुरुष यहाँ से चला जाता है, उसको इतना ही पता था। हाँ। उसको ये भी नहीं पता था ये मेरा पति है या पति पत्नी के संबंध क्या होते हैं। उसने क्या सोचा, मेरे कमरे में ये दूसरा पुरुष आया है, मुझे भी वो ही करना है जो मैं वो पुरुष के साथ कर रही। समझ में आई बात। हाँ। वो ही सोचेगी या कुछ और सोचेगी, बताओ। वही सोचेगी ना, क्योंकि उसने वही देखा है अभी तक। उसने अभी तक वही देखा, एक ही पुरुष आता है और एक ही पुरुष मेरे से संबंध बांधता है, तो जैसे ही आज दूसरा पुरुष आया था, आज उसको मेरे से संबंध बांधना होगा। वो वही सोचेगी ना, उसको तो कुछ और तो पता ही नहीं है। बराबर। वो यही सीखी है। तो जैसे ही पाताल सुंदरी ने उसको देखा, उसको एकदम आश्चर्य हुआ कि अरे ये आज तो कोई और आया है। उल्लास, खुश भी हो गई और हंसते 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 अति परिचित के समान उसके साथ मिल भी गई और विलास में जुड़ भी गई। क्यों, उसको तो भोग विलास ही करना है। जो भी आएगा यहाँ, पहले एक आता था रोज, उससे भोग विलास किया, आज ये दूसरा है तो मेरे को तो खाली भोग विलास ही करना है। उसको तो एक ही चीज सीखी है ना उसकी पाठशाला में। हाँ। तो उसने भी वही काम किया, अनादि भवों का अभ्यास। अब यहाँ ये बताया कि अनादि भवों का अभ्यास कैसा होता है। तो राग, द्वेष, कषाय, आहार, भय, रुदन, निंदा, मैथुन, ये कोई भी चीज देखा भी ना हो, सुना भी ना हो, तब भी पूर्व भव के संस्कार से ये चीज किसी को सिखाने की जरूरत पड़ती है, बताओ। नहीं। आप उसकी बात छोड़ो, आप हम खुद की बात करो। आप खुद की बात करो। क्या शादी से पहले आपको किसी ने बताया था कि इस प्रकार से व्यवहार होता है? नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि ये अनादि भव के संस्कार। हमारी तो बात छोड़ो, हम तो फिर भी नॉलेज ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, किसी का देख सकते हैं। कुत्ते बिल्ली किसका देखेंगे, बोलो। किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। फिर भी वो अपने आप वो क्रिया में जुड़ जाते हैं। ये 10 आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञा, क्रोध, मान, माया, लोभ 8 संज्ञा, और विशिष्ट ज्ञान और सादा ज्ञान, मतलब ये 2 चीजें, ओग संज्ञा, विशेष संज्ञा, ओग ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, ये टोटल 10 संज्ञा हुई। ये 10 संज्ञा जीव जन्म जात लेकर आता है।
उसको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती ये 10 में। आज एक घंटे का बच्चा भी तुरंत मुंह खोल के अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर लेगा। हाँ। उसको सिखाया क्या किसी ने कि कैसे खाना है? नहीं। नहीं। चलो, तो ये 10 चीज है जो ना देखा ना सुना हो ना कोई बताए, फिर भी पूर्व भव के अभ्यास से आत्मा प्राप्त कर ही लेता है, क्योंकि ये बुद्धि उसके अंदर पड़ी हुई है। इस तरह अनंग देव और पाताल सुंदरी के प्रथम प्रेम शंका युक्त चित्त वाला, पहले तो अनंग देव ये सोच रहा था कि पाताल सुंदरी पता नहीं मुझे स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन अब तो पाताल सुंदरी वश हो गई। हाँ। उसके वश हो गई, तो उसके साथ संबंध भोग करने के बाद वो सुरंग मार्ग जो था उसके अंदर से वो आता था जाता था, और हमेशा राजा के जाने के बाद ही वो बिंदास आने लगा, और पाताल सुंदरी के साथ चोर की तरह आते आते प्रेम विलास करके पाताल सुंदरी वो पाताल सुंदरी भी मूर्ख ही बनी ना, उसको तो पता ही नहीं है ना कि क्या हो रहा है। नादान थी, उसको पता ही नहीं था। पर अब तो राजा ने उसको देखो, अब यहाँ एक बात समझनी है, उसको कोई नहीं मिलता था, मतलब खाना पीना भी उसका बिल्कुल ऐसे आता था कि कोई व्यक्ति सामने ना आए, तो राजा ने उसको बोला ही होगा ना कि मेरे अलावा तुझे किसी से देखना या बात नहीं करना है। हाँ। ये तो बोला ही होगा ना। हाँ। तो अब पाताल सुंदरी क्या करेगी? राजा को बताएगी कि यहाँ कोई और भी आ रहा है? नहीं बताएगी। मतलब पाताल सुंदरी भी राजा को तो ठगी रही है ना। अगर भोली होती तो क्या करती? वो बता देती। हाँ, अब समझ में आ रहा है। हाँ। अगर वो भोली होती तो बता देती, लेकिन उसको तो मजा आ रहा है, उसको तो आनंद मिल रहा है, इसलिए वो चुप रही, उसने राजा को कुछ नहीं बताया, और राजा के सामने भी बिल्कुल ऐसा ही दिखावा किया कि भाई मैं आपके अलावा किसी और को जानती ही नहीं हूँ। एक दिन वो अनंग देव आया, उसने पाताल सुंदरी से कहा कि तू बिल्कुल नहीं घबराना, तू तेरे घर ले जाके मुझे नगर की सारी रिद्धि सिद्धि दिखा। अब वो अनंग देव रोज आता है, उसने कह दिया कि पाताल सुंदरी को तू बिल्कुल मत घबराना, मैं हमेशा तेरे साथ आता जाता यहाँ रहूंगा। अब पाताल सुंदरी क्या कह रही है? अब तू तो बाहर जा रहा है, राजा तो मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा है, तो तू मुझे तेरे साथ तेरे घर पे ले जा, और पूरा नगर देखा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। बात समझ में आई? पाताल सुंदरी कह रही है कि मैंने यहाँ से कभी बाहर पैर नहीं रखा, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ, राजा तो मुझे जाने नहीं दे रहे, तो तू मुझे यहाँ से बाहर निकाल और नगरी बता। समझ में आई है मेरी बात? हाँ, तो अनंग देव उसको बाहर ले गया, क्योंकि सुरंग तो बनी हुई थी। तो राजा जैसे यहाँ से जाता है, उसका वापस आने का टाइम होता है, उतने समय के अंदर अनंग देव उसको उसके घर भी ले गया, और शहर भी बाहर से बता रहा है। वो पाताल सुंदरी शहर भी देखती है, अनंग के देव के साथ बाहर घूमती भी है, और वापस अपने कमरे में जाके बैठ जाती। ये पूरा काम हो रहा है, कोई जानता नहीं है, ये सब कोई जानता नहीं। अब पाताल सुंदरी ने, अब ध्यान दो कि ये सब देखा सज धज के पाताल सुंदरी ने राजा को फिर से, अब हुआ क्या, एक बार ऐसा हो गया कि पाताल सुंदरी अनंग देव के साथ बाहर है, और राजा बंठन के वो रथ में बैठ के नगर में घूम रहा है। ऐसा तो होगा ही ना कभी तो, क्योंकि राजा की गैरहाजिरी में ही पाताल सुंदरी बाहर निकलती थी। तो एक दिन ऐसा हो गया कि पाताल सुंदरी भी बाहर घूम रही है, और राजा भी सज धज के बाहर निकला हुआ है। अब ये हुआ कि पाताल सुंदरी अब सोचने लगी कि मुझे कैद खाने में रख रहा है ये आदमी, और खुद आराम से शहर में घूम रहा है। सोचेगी कि नहीं? सोचेगी। हाँ, कि अरे मेरे पास आके वो मौज मजा भी कर रहा है,
खा पी रहा है, मेरा भोग भी कर रहा है, और मुझे इतना भोग वो करने के बाद मुझे वो ताले में बंद करके रख रहा है, और खुद देखो पूरे नगर में घूम रहा है, तो उसको गुस्सा तो आएगा ही ना। आएगा ही ना। हाँ, परंतु मैं इसकी समझदारी, एक दिन उसको जरूर पाठ पढ़ाऊंगी। पाताल सुंदरी ने ये सोच लिया कि एक दिन तो मैं उसको, मेरा समय आने दो, मैं बहुत होशियार हूँ, उसकी कोई होशियारी मेरे पास नहीं चलेगी। मैं मौके का राह देखूंगी, और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं राजा को जरूर पाठ पढ़ाऊंगी। समझ में आया ना क्या हुआ? उसके दिमाग में राजा के प्रति नफरत पैदा हो गई। राजा से धीरे धीरे ये पाताल सुंदरी का मन उठने लगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? होगा कि ये तो बेकार आदमी है, ये तो बेकार आदमी है। वो अनंग देव से कह रही है पाताल सुंदरी की, मुझे भोली भाली बना के उसने तहखाने में ताले में रखा है, अब मैं ये राजा को मेरा भोलापन जरूर बताऊंगी। मतलब उसने ठान लिया कि मैं इसको बड़ी से बड़ी सजा दूंगी। अब धीरे धीरे वो उसको सिखा रहा है। सुनो, धीरे धीरे वो अनंग देव क्या सिखा रहा है पाताल सुंदरी को, कि तू ढोंग कर कि तू बीमार हो गई है, और उसके बाद फिर राजा को भोजन का आमंत्रण दे, और उसके अंदर राजा को चमत्कार हो जाए इस तरह से तू उसके खाना परोस भी, और अगर कार्य मैं स्वयं करूँगी। तब ये अनंग देव ने कहा कि अरे तू ऐसी भोली क्यों बन रही है, तू आमंत्रण इस प्रकार से आमंत्रण देगी ना तो वो भी अशुभ बात होगी, तू मुझे आमंत्रण नहीं दे सकती। तू राजा तो तेरे पास आता ही रहा है, रोज आ रहा है, तो तू अगर बोली कि मैं आज बीमार हूँ तो तुम खास मिलने आओ, तो ये तो राजा कैसे मानेगा? इस चीज को तो राजा मानेगा ही नहीं। उसके बाद पाताल सुंदरी कह रही है कि अब मैं एक अधिक बात इसमें एक और चाल करूंगी। अब अनंग देव और पाताल सुंदरी दोनों एक हो चुके हैं, दोनों मिलके प्लान करते हैं। मिलके प्लान दोनों ने ऐसा किया कि अनंग देव ने ये कहा कि मैं बीमार पड़ जाता हूँ और राजा को घर पे आमंत्रण देता हूँ। अनंग देव बीमार पड़ गया, 4-5 दिन महल में गया नहीं। राजा ने पूछा क्या हुआ है, तो अनंग देव ने ये जवाब भिजवाया कि भाई मैं बीमार पड़ा हूँ। तो अब खबर पूछने के लिए राजा को तो जाना चाहिए, दोस्त बना है, तो खबर पूछने के लिए राजा उसके घर जाते हैं। तो जब उसके घर जाते हैं तब पाताल सुंदरी के हाथों से वहाँ अनंग देव भोजन खिलाता है राजा को। राजा सोच में पड़ गया कि अरे ये पाताल सुंदरी यहाँ कहाँ से आई। पाताल सुंदरी तो तहखाने में बंद है, और राजा बिल्कुल सरप्राइज हो गया कि अरे ये यहाँ से यहाँ पहुँची कैसे, मैं अभी अभी तो उसको छोड़ के आया हूँ और ये यहाँ आई कैसे। तो उसको एक बार तो ये सोच में आ गया कि जरूर पाताल सुंदरी के जैसी ही ये दूसरी स्त्री होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे राजा उसको बहुत ही सूक्ष्मता से देख रहा है, उसको हर समानता एक जैसी लग रही है। उसकी आंखें, उसके चेहरे पे तिल, जो मसा, ये तो पूरी वही की वही है, ये कोई दूसरी है ही नहीं। अब राजा बोल तो सकेगा नहीं ना, राजा बात तो कर नहीं पाएगा। अब हुआ ये कि राजा ने उसको पहचानने के लिए वहाँ से वापस निकलते वक्त कुछ जो कढ़ी वो जो खा रहा था, वो जो खाना खा रहा था, उसमें से कुछ छींटे पाताल सुंदरी की साड़ी के ऊपर गिरा। देखो राजा ने क्या किया। राजा ने ये किया कि पाताल सुंदरी जब खाना परोस रही थी तो उसने कुछ खाने की चीज़, जैसे हम बोलते हैं ना, वो तेल या उसके दागे, उसने साड़ी के ऊपर कुछ छींटे डाले। अब राजा वापस तुरंत दौड़ा। कहाँ दौड़ा? कहाँ जाएगा राजा? तहखाने में जाएगा ना। अब राजा तुरंत वहां से उठा है, दौड़ता हुआ फिर से वो तहखाने में जा रहा है, और तहखाने में जाकर वो देख रहा है कि ये पाताल सुंदरी जो मुझे अभी वहाँ मिली, वो यहाँ पे क्या वही मिल रही है, वही साड़ी में मिल रही है, वही छींटे वाली साड़ी में मिल रही है, या किस में मिल रही है। और जैसे ही राजा वहाँ पे पहुँचा
तो वहाँ उसने पाताल सुंदरी को पाया, पाताल सुंदरी को पाया, और वही छींटे वाली साड़ी तुरंत ही पाताल सुंदरी ने बदल दी थी और उसने दूसरी साड़ी पहन ली थी, बराबर उसी साड़ी जैसी दूसरी पहन ली थी जिसके ऊपर वो खाने की कड़ी के एक भी छींटे नहीं थे। और पाताल सुंदरी तुरंत पहुंच गई और सुरंग का द्वार बंद करके वो सो गई। अब राजा आ रहा है उसके पास, वही तहखाने में गया, उसने देखा कि ये सो रही है, राजा ने उसको उठाया और पाताल सुंदरी भी नाटक करने लगी जैसे नींद से उठी है, और राजा को देखकर सरप्राइज हो रही है, अरे आप वापस आ गए, आज जल्दी कैसे आ गए ऐसा। और राजा भी ढूंढ रहा है साड़ी के ऊपर क्या मैंने जो खाना गिराया था उसकी दागी है कि नहीं, और राजा ने भी देखा कि नहीं इसके ऊपर तो बिल्कुल दागी नहीं है, पर राजा को ये नहीं पता चला कि उसके जैसी दूसरी साड़ी। तो ये सब देखने के बाद अब राजा संतुष्ट हो गया कि वो पाताल सुंदरी अलग है और ये पाताल सुंदरी अलग है, मतलब ये उसके जैसी हो सकती है मगर ये मेरी पाताल सुंदरी नहीं। अब हुआ क्या, राजा तो खुश हो गया, लेकिन पाताल सुंदरी कितनी खुश होगी आप समझ सकते हो, कितनी कैसे खुश होगी। अरे देखो मैंने राजा को कैसे ठग लिया, बोलो खुश होगी कि नहीं होगी। वो तो इतनी खुश हो गई कि अनंग देव के पास पहुंच गई और बोल रही कि देखो देखो मैंने कैसे राजा को ठगा है, और अब तो मैं बिंदास आपके साथ आके रहूंगी, क्योंकि अब तो अगर मैं बाहर आ गई ना तो भी यही कहेंगे ना कि देखो ये तो पाताल सुंदरी की कॉपी है, ये पाताल सुंदरी नहीं है, ये बात तो साबित हो गई ना। अब अनंग देव को अब डर लगा, अब तक डर नहीं लगा था उसको, अब डर लगा। क्यों? क्योंकि अनंग देव तो समझ ही गया ना कि ये औरत कितनी होशियार है, देखो कैसे वो राजा को भी उल्लू बना रही है। अब क्या अनंग देव उस पर भरोसा करेगा ये बताओ, चलो। नहीं। क्यों नहीं करेगा? हाँ वही सोच रहा है कि अब तो कभी आज अगर राजा ने पहचान लिया और राजा को भी इसने उल्लू बनाया है, कल को अगर राजा कोपित हुआ और अगर इसके ऊपर गुस्सा राजा करेगा तो ये तो मेरे को मरवा देगी लेकिन वो खुद बच जाएगी, इतनी चालाक है। अनंग देव समझ गया कि ये बहुत चालाक है, और जब ये राजा जैसे राजा को ये ऐसे उल्लू बना सकती है तो मेरी क्या हालत करेगी, और जब राजा को पता चलेगा तब भी मेरी क्या हालत होगी। अब वो डर गया, सच में डर गया, और जब वो जैसे ही राजा भी अब मुझे मिलने के लिए आए उससे पहले मैं ये नगर छोड़ के यहाँ से चला जाओ, 9-2-11 हो जाओ। अब अनंग देव ये सोच के बैठा है कि कब मुझे मौका मिले मैं व्यापार समेट लूँ। अब व्यापार समेटने भी टाइम तो जाएगा ना, समेटने के लिए भी। तो अब वो पाताल सुंदरी को भी पता नहीं चले, ऐसे उसको समेटना पड़ेगा क्योंकि इसको तो उसे यहाँ छोड़ के ही जाना है। तो ये हुआ कि वो भी बिल्कुल कायर निकला, अनंग देव बनिया था, बनिए जैसा ही रहा। उसने सोच लिया सभी व्यापार समेट लो, जो लेना देना है वो पूरा करो और किसी भी प्रकार से किसी को ना पता चले, ऐसे में यहाँ से भाग जाओ। अब हुआ क्या, आगे हुआ क्या, तीनों के मन की बात कोई नहीं जानता, बराबर। और यहाँ एक बात खास की है कि जो मूर्ख मनुष्य होता है ना वो बचपन में जैसे ही माँ बोलेगी वैसा करेगा, उसके बाद जब युवावस्था आएगी तब जैसे ही उसकी पत्नी बोलेगी वैसा करेगा, और जैसे ही वो वृद्धावस्था में आ जाएगा तब वो जैसा उसका पुत्र बोले वैसा करेगा, क्योंकि वो मूर्ख है, उसको खुद को नहीं पता कि उसको क्या करना है। समझ में आई बात? बराबर, वो कभी भी अपनी आत्मलक्षी नहीं हो पाएगा। अब ये आगे सोच रहा है कि मैं क्या बहाना बनाऊं। उसने राजा को ये बताया कि भाई मेरे पिता ने मुझे बुलाया है तो मुझे अब जाना ही पड़ेगा, और ये करके उसने व्यापार समेट लिया और राजा से कह के उसने परमिशन भी ले ली
कि देखो ये पत्र भी आ गया है, माता पिता मेरी बहुत चिंता करते हैं और मुझे अब यहाँ से जाना है, तो आप मुझे परमिशन दो। राजा ने भी कह दिया कि भाई ठीक है जाओ, क्योंकि भाई हर एक कब तक तुम रहेगा, तुमको जैसा अनुकूल पड़े वैसा करो। अब ये सोच के राजा ने कह दिया कि आप अभी तुम जा सकते हो। अब क्या हो रहा है कि वो जो अनंग देव था उसने राजा से ये कहा कि आपकी कृपा से मुझे सर्व संपूर्ण मिल रहा है, परंतु आप अगर मेरे पे प्रसन्न हो तो मैं जब जाऊं तब आप समुद्र किनारे तक अवश्य पधार, मतलब आप मुझे छोड़ने आओ। उसने ये कहा, क्या कहा कि आप मुझे छोड़ने आओ, आप अगर मुझे समुद्र तक छोड़ने आओगे तो मेरी कीर्ति परदेश में भी फैल जाएगी। राजा ने कहा हाँ चलो आता हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो सारा मुहूर्त देखा, अनंग देव अपने जहाज़ों में सारे सामान उसने भर दिया, जो वहाँ से खरीदा था नया वो भी भर दिया, और पालकी में बैठ के वो समुद्र की तरफ गया। दूसरी पालकी में बैठ के राजा उसको विदा करने के लिए गया, और तीसरी पालकी में वो कौन गई, पाताल सुंदरी। पाताल सुंदरी भी तीसरी पालकी में बैठ के चली। अब राजा को तो पता नहीं, राजा बाहर निकल गया, पाताल सुंदरी तो आराम से बाहर निकल सकती है ना। हाँ, तो और वो खुश हो रही है, चलो मेरा प्लान सक्सेस गया और अनंग देव मुझे यहाँ से लेकर जा रहा है, तो मैं राजा से छूट जाऊंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी। तो अब वो अब धीरे धीरे तीनों पालकी आगे जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक बात समझना है कि वो दुष्ट थी। उसने ये सोचा कि मैं जाने से पहले मुझे राजा को पाठ सिखाना है, उसके दिमाग में ये बात थी, पता है ना, पता है ना, उसके दिमाग में ये बात थी कि मैं राजा को तो पाठ जरूर सिखाऊंगी। तो उसने क्या किया, पहली पालकी वो अनंग देव की है, दूसरी पालकी राजा की और तीसरी पालकी इसकी थी। तो इसने क्या किया, अपने पालकी चलाने वाले को बोला कि तू राजा की पालकी के पास मेरी पालकी ले जा। उसने अपनी पालकी राजा के पास वो लेकर गई और राजा से वो ये कह रही है, क्योंकि वो पाताल सुंदरी तो है ही, और राजा ने पाताल सुंदरी डुप्लीकेट पाताल सुंदरी है समझ के वो अनंग देव की पत्नी है, यही बात राजा अब तक तो समझ रहा था ना। अब तक राजा जब खाना खाने गया तब पाताल सुंदरी और अनंग देव साथ में थे, वो तो राजा को पता था, बराबर कि नहीं। हाँ, तो उसने राजा को ये बताया कि आपने मेरे पति पे, स्वामी पे बहुत अतिमान किया और आपने बहुत मेहरबानी की, और आपकी मेहरबानी से मेरे पति ने बहुत धन उपार्जन किया है। ठीक है, वो आगे पालकी ले जाके राजा को बता रही है कि आपके प्रसाद से हमारे सारे कार्यों की सिद्धि हो गई है, और आप स्वामी पर अतिमान करने के कारण अथवा अज्ञानता से आपका यहाँ पर अगर कोई अपराध हो गया हो तो आप हमें माफ़ करना, और आपके सेवकों को किसी समय पे आप हम लोगों को ज़रूर याद करना। जैसे वो बोलते हैं ना, ऐसे वो जाके बोली कि भाई चलो आपने यहाँ हम लोगों को रखा, हमको बहुत मान दिया, हमने बहुत पैसे भी कमाए, आप हमें अपने सेवक समझ के आप अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा करना। ऐसा उसने जाकर बताया। राजा भी ये विचार करता है कि ये वो पाताल सुंदरी है क्या कोई और है। अभी भी मैं इस स्त्री को पाताल सुंदरी समझ के भूल कर रहा था, ये तो कैसी पतिव्रता पत्नी है जो अपने पति की तरफ से मुझसे माफ़ी तक मांग रही है। राजा खुश हो गया, वो ये सोच रहा है कि अरे ये कितनी सुंदर और कितनी बुद्धिमान स्त्री है जो यहाँ से जाते जाते अपने पति की अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, ऐसे वो माफ़ी मांग रही है। राजा को तो ये एक बार सोचा था कि ये पाताल सुंदरी है तो उसको अपने आप पे गुस्सा आया। राजा ये बोल रहा है कि खुद सोच रहा है कि अरे मुझे धिक्कार है कि मैंने ये स्त्री को एक बार पाताल सुंदरी समझने की भूल कर दी। मतलब राजा बिल्कुल उसी की बातों में आ गया। राजा ने ये मान लिया कि अरे ये इसकी पत्नी जैसे पाताल सुंदरी की जैसी है, ये बहुत ही चतुर है और बहुत ही सीधी है, ये शील
वती है और अपने पति की तरफ से मुझसे माफ़ी मांग रही है। तो इस प्रकार से इस वार्तालाप और विचार के साथ वो तीनों पालकी एक साथ समानता पूर्वक आगे चलते 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 जल्दी से समुद्र किनारे पहुंच गई। वहाँ पे वो सातवां भी राजा को नमस्कार करके वो जो पाताल सुंदरी था उसके साथ जहाज में चढ़ गया और जहाज को चला लिया। और राजा की दृष्टि पड़े वहाँ तक पाताल सुंदरी राजा को अपनी दृष्टि का सम्मान देखा करती रही और पाताल सुंदरी को राजा भी देखता रहा। देखो उन लोगों ने कैसा प्लान किया कि जब तक ये जहाज हो तब तक राजा आप हमको देखते रहना, इतना उसने मांग लिया। क्यों मांग लिया? क्योंकि राजा यहाँ हो तो ही पाताल सुंदरी को लेके वो जा सकता था ना। अब राजा अगर अपने महल में जाता और वहां सुंदरी को नहीं देखता तो वो इसके पास ही आता ना कि या कहीं और आता? बोलो, इसके पास ही आता। तो दोनों ने कैसा प्लान किया ये देखना है। अब राजा ये जब तक जहाज दिखे तब तक वहां खड़ा रहा, मतलब अब वो जाए, जब उसको ये ना मिले तब तक तो वो जहाज को पकड़ भी नहीं पाएगा ना बाद में। तो ऐसा उन लोगों ने प्लान किया। जहाज राजा की नज़र से बाहर हो गए। राजा यहाँ से अब अपने घर जा रहा है और अपने घर गया। अब राजा का क्या हुआ ये तो यहाँ नहीं बताया है। अब आगे में ये बताया कि अब पाताल सुंदरी और सार्थवा दोनों यहाँ से चले गए, अपने गांव चले गए। समंदर में चलते चलते ऐसे 6 महीने तक वो दोनों साथ में रहे। पाताल सुंदरी सार्थवा से ही उसकी ही रागी भी रही और आसक्त भी रही। अब ये सार्थवा के घर आई है तो सार्थवा का एक छोटा भाई था, उसका नाम था सुकंठ। और इसके साथ देवर जेठ का संबंध ही पाताल सुंदरी का रहा और इसके लिए वो उसके साथ हंसती थी, बोलती थी, बातें करती थी, गाना गाते थे। वो सुकंठ भी गाना बहुत अच्छा गाता था। उसका आवाज़ इतना अच्छा था कि वो पाताल सुंदरी अब उसके ये देवर उसका छोटे भाई के प्रेम में पड़ गई, उसके गाने के प्रेम में पड़ गई। उसने तो वही सीखा है ना। उसने क्या सीखा है बोलो? राजा भी अपनी मर्जी के हिसाब से चला, वो जो सार्थवा था वो भी अपनी मर्जी के हिसाब से ही चला। हाँ, तो पाताल सुंदरी ने और तो सीखा ही नहीं ना कि कैसे स्त्री को रहना चाहिए। अगर वो 10 स्त्री को 25 स्त्री को देखती तो 20 अच्छी होती, 5 बुरी होती, लेकिन अच्छा भी तो सीखती। हुआ ये कि अब ये इसके प्रेम में पागल हो गई। दोनों में परस्पर गाढ़ प्रीति भी हो गई। दोनों साथ में जल कल्लोल, मतलब पानी में बाहर सब घूम रहे हैं, सब जगह मस्ती, ये सब उनका चल रहा है। और उसको ये तो पता ही नहीं, मतलब भोग ही भोगना है। पहले राजा से भोगा, फिर सार्थवा से भोगा, अनंग देव से, और अब ये सुकंठ से। उसको तो कोई चीज़ उसको तो ये लग रहा है कि ये सब पुरुष के साथ मुझे यही काम करना है, उसको और कुछ लगा ही नहीं। तो क्या स्वजन, क्या स्वजन में देवर क्या होता है, उससे क्या रिश्ता होता है, ये उसको पता ही नहीं। ये तो उसको पता है कि मैं स्त्री हो, ये पुरुष है, और हमारे के बीच में एक ही संबंध होना चाहिए। तो ऐसी पाताल सुंदरी इस प्रकार से कुछ नहीं समझ रही है और ये सोच रही है कि मैं ऐसे ये इसके देवर है, अब उससे मस्ती करूं। अब वो देवर से मस्ती कर रही है, देवर से मन उसका लग गया। अब आप सोचो पाताल सुंदरी ने क्या सोचा। जैसे उसने राजा का पीछा छुड़ाना सोचा था ना, ऐसे ही अब पाताल सुंदरी ने ये सार्थवा का पीछा छुड़ाने का प्लान चालू कर लिया। समझ में आया अभी ये क्या कर रही है? देखो ये कितनी पक्की हो गई अपनी बुद्धि में। जैसे राजा से पीछा छुड़ाया, ऐसे ही अब मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? इससे मैं पीछा छोड़ूं तो ही मैं उसके भाई के साथ रह पाऊंगी। समझ में आ रहा है? हाँ, अब इसने क्या किया कि सार्थवा के साथ वो जहाज में बाहर निकली, घूमने के लिए निकली, और जहाज में दोनों बैठे थे। उसने सार्थवा को
एक तरफ कोने में बिठाया, वो ये कोने में बैठी और सारस्वत को बोल रही कि तू ये जहाज के किनारे में बैठ, मैं इस किनारे पे बैठ रही हूँ। दोनों बाजू बाजू में बैठे और कैसे धक्का देके उसने, जैसे पत्थर को आप पानी में फेंको वैसे ही सारस्वत को धक्का देके उसने समुद्र में फेंक दिया और उससे ऐसे उसने पीछा छुड़ा दिया। अब ये भी नहीं सोचा कि ये मर जाएगा, ये क्या होगा। अब ये सारस्वत तो पानी में गिर गया, समंदर में गिर गया, लेकिन गिरने के बाद वो गिरने के बाद ये जोर से चिल्ला रही है कि दौड़ो, चलो कोई बचाओ, मेरे स्वामी अंदर गिर गए, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तो सब लोग जो दूसरे बोट वाले थे वो लोग उसके पास आए और बचाने के लिए उसने कोशिश भी की, पर उन लोगों को सारस्वत नहीं मिल पाया क्योंकि वो तो पानी में डूब गया था, वो तो पानी में गिर चुका था। अब पानी में गिरने के बाद क्या कर सकते थे, लोगों को इकट्ठा किया, ये किया, सुकंठ और सब यही, ये सब लोग यही समझ रहे, ये रो रही है और बोल रही है, सब लोग यही समझ रहे कि भाई कुछ ऐसा हुआ है। अब ये हुआ कि सुकंठ तो समझ गया, वो तो समझेगा कि नहीं। उसको शंका गई कि ये दोनों ही बोट में नाव में थे, मतलब इसने जरूर कुछ किया है, क्योंकि दोनों के बीच में संबंध तो थे ही। तो अब ये समझ गया कि जरूर बड़े भाई, उसका तो सगा भाई है, भाई की बीवी से वो प्रेम कर रहा है, वो भोग कर रहा है, मगर वो ये तो नहीं चाहेगा ना कि मेरा भाई मर जाए। वो चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। तब उसको ये शंका गई कि जरूर ये दुष्ट स्त्री ने अपने पति को दुष्टता से समुद्र के अंदर फेंक दिया है और इस प्रकार इससे अब कोई भी विलास मुझे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहा है कि मैंने उससे प्रेम किया, मैं उससे उसके साथ भोग कर रहा हूँ, यही कारण बना मेरे भाई के मरने का। तो अब ये समझ गया कि ये दुष्ट स्त्री ने ही मेरे भाई को मरवा दिया है, मार दिया है, अब मैं इससे दूर चला जाऊं। ये सोचने के बाद वो उससे थोड़ा थोड़ा दूर रहने लगा। अब वो जो उसका पति गिरा था, वो गिर तो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक लकड़ा मिल चुका था और वो लकड़ा पकड़ के वो बाहर बच गया था, वो वहाँ से बाहर निकल गया था। तो वो भी बाहर निकलने के बाद उसको तो पता है कि मेरी स्त्री ने धक्का मारा है, वो तो जानता ही है ना। तो वो समझ गया कि ये दुष्ट स्त्री ने ही मुझे जैसे मारा है वैसे वो मेरे पूरे परिवार, मेरे भाई, वो सबको ख़त्म कर देगी। अब उसने ये ठान लिया कि कुछ भी करके ये स्त्री से मुझे मेरे भाई और कुटुंब को दूर करना है। अब ये जो सारस्वत था वो भटक रहा है, भटकते भटकते उसको एक धर्म गुरु मिले और गुरु जैन धर्मी थे। उसने उसको समझाया, ये भी संसार से और स्त्री की माया से उसको पता चल गया था, उसको लगा था कि ये संसार क्या है। उसने सारी बात अपने गुरु को बताई, गुरु ने कहा कि संसार ऐसा ही है, तो वो संसार से उसको वैराग्य आ गया। वो जो अनंग देव था उसको वैराग्य आ गया और उसने चारित्र पालन कर लिया, उसने दीक्षा ली, उसने दीक्षा ले ली, वो साधु बन गया है। और साधु बनते 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 एक जगह पे आश्रम में वो अपना रुका हुआ है और अभ्यास कर रहे हैं, साधु बना हुआ है। हुआ ये कि जब उनका जो आश्रम था जहाँ वो समंदर के किनारे ही था, एक दिन ऐसा हुआ कि एक जहाज वहीं पे आया, आश्रम के पास एक जहाज आया। मुनि ध्यान में बैठे थे, उन्होंने ये देखा नहीं कि ये जहाज आया, वो मतलब उनका ध्यान भी नहीं था उस तरफ। और वो जहाज में कौन आए थे? सुकंठ और पाताल सुंदरी। कौन आए थे? वही दो आए थे, वही दो आए थे। अब ये तो उसका पहले का पति है अनंग देव, जो दीक्षा ले चुके हैं, साधु बन गए हैं, और वो ध्यान में बैठे हुए, वो ध्यान में बैठे हुए थे। और वहीं पे ये दोनों आए और अचानक दोनों प्रेम क्रीड़ा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो तो घूमने के लिए आए। तो वही आश्रम में, उद्यान में वो प्रेम क्रीड़ा कर रहे हैं। और पाताल सुंदरी ने देख लिया कि ये साधु तो मेरे आगने पहले का वो आदमी ही है जिसके साथ मैं रही हुई हूँ, ये अनंग केतु है। वो पहचान गई अनंग देव है, वो तुरंत पहचान गई।
और गुस्सा भी आया, लज्जा भी आई, सब कुछ होगा ना, क्योंकि उसने तो उसको फेंका हुआ है। अब गिरने के बाद समुद्र में बड़े भाई भी, अब वो छोटा भाई भी उधर आया, वो भी अपने भाई को पहचान गया। भाई को तो हर कोई पहचान लेगा ना। तो उसने भाई ने अपने छोटे भाई ने बड़े भाई जो मुनि बन चुके उनको वंदन किया। वंदन करने के बाद पूछा कि अरे आप जीवित हो, हमको पता ही नहीं था, क्या हुआ था आपके साथ? हम तो यही समझ रहे आप समंदर में गिर गए थे, आपके साथ हुआ क्या? ये बताओ, आप यहाँ कैसे आए और चारित्र कैसे स्वीकार किया? आप ये सारी बात हमको बताइए कि उसके बाद आपके साथ क्या हुआ। मुनि ने अपने भाई से बात करनी शुरू की, लेकिन जब शुरू करने से पहले पाताल सुंदरी के मन में एक डर जागा कि अब ये मुनि मेरी बात बता देंगे तो क्या होगा। बोलो, होगा कि नहीं? होगा। तो अब वो क्या करेगी? वो तो वहां से भाग ही गई, डर के मारे भाग गई, क्योंकि उसको तो पता है अब दोनों भाई एक हो जाएंगे। अब ये बड़ा भाई छोटे भाई को सब बता देगा, उसको वही डर लगेगा ना। और बड़ा भाई साधु है, छोटा तो मुझे मार ही सकता है, ये तो मुझे मार ही डालेगा। तो पाताल सुंदरी ने क्या किया, ये दोनों भाई दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बात शुरू करे, वो बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ बताए, महात्मा बताए, उससे पहले वो जो जहाज में आए थे वो जहाज में बैठ गई और उसने जहाज चालू भी कर लिया, जहाज पानी में आगे चलने भी लगा। अब यहाँ ध्यान की बात यह है कि पाताल सुंदरी ने तो आज तक जहाज चलाया नहीं था, पहले भी वो उसके अनंग देव ने चलाया, अभी भी जब आए तब किसने चलाया था? सुकंठ ने चलाया था, बराबर। तो इसको तो पता ही नहीं कैसे चलाना, तो ये चला, उसने चालू तो कर लिया। अब जहाज जहां जाके रुकेगा वहीं पे रुकेगा ना, उसको चलाना आता नहीं था। तो जहाज चालू हो गया, चालू होने के बाद जब तक पेट्रोल था तब तक चला चला चला, कहाँ गया कुछ नहीं पता, पाताल सुंदरी कुछ नहीं जानती वो कहाँ पहुंची। और एक दूसरे ही द्वीप के पे जाके वो जहाज रुक गया, दूसरे द्वीप पे द्वीप सुंदरी उसको भी छोड़ के वो द्वीप में पहुंच गई। अब द्वीप में तो वो अकेली थी, तो भटक रही है, द्वीप के ऊपर अकेली घूम रही है। और ऐसे घूमते पीड़ा तकलीफ, अकेली है वो दूसरे द्वीप पे। तो वहाँ वो भटकते भूखी ऐसी भटकी और मर गई। और मरने के बाद वो सीधी नरक में गई। पाताल सुंदरी मरने के बाद सीधी नरक में गई, क्योंकि अति पाप काम तो उसने किए ही थे, अति पाप तो उसने किया ही था। और वो अभी जन्म मरण करती इस अपार संसार में भटकती ही रहेगी। अब ये दूसरे भाई ने भी बड़े भाई से, छोटे भाई ने भी बड़े भाई से दीक्षा ग्रहण कर ली, और दोनों मुनि यहाँ से ये मुनि की आराधना पूरी करके देवलोक में दोनों गए, और दोनों वहाँ पे अब आयुष्य पूरा करके मनुष्य जन्म पाके मोक्ष में जाएंगे। समझ में आया ये क्या हुआ? अब ये राजा का क्या हुआ देखो, ये तो पाताल सुंदरी की बात हुई। अब वो जयन सेन राजा था, उसका क्या हुआ? अब यहाँ राजा की बात चलाई है कि वो राजा जैसे ही वो सार्थवा जहाज लेके चला गया, उसके बाद राजा को भी अपनी रानी के पास जाने का समय होगा, तब तो वो जाएगा ना। उसके मन में शंका नहीं थी, शंका होती तो तुरंत चला जाता, लेकिन उसको तो वही सोच रहा है कि अरे ये तो दूसरी स्त्री है, क्योंकि मैंने तो वो उस दिन खाने के छींटे उड़ाए थे और कपड़े भी इसके अलग थे, और इसके कपड़े में तो छींटे थे ही नहीं, मतलब वो दूसरी ही है, वो तो वही सोच रहा था। तो अब जब वो अपने समय पे पाताल सुंदरी के कमरे में जा रहा है तहखाने में, तो अब यहाँ पाताल सुंदरी अब तो मिलेगी नहीं, उसको मिलेगी क्या? नहीं। अब वो समझ गया कि ये पाताल सुंदरी ही थी जिसने मुझे उल्लू बनाया, उल्लू बनाया। वो समझ गया कि जो मंत्री बोल रहे थे
जो विद्वान ने बोला था कि स्त्री के मन को आप नहीं जान सकते, तो ये बात सचमुच में सच निकली कि मैं पाताल सुंदरी के मन का भेद अभी तक नहीं पता कर पाया। ठीक है, तो ये बिल्कुल दुष्चरित्र वाली थी, और जो मुझसे भी संबंध रखती थी, ये सार्थवा से भी संबंध रखती थी, और वो दोनों भाग चुके हैं। वो समझ गई, वो समझ गया। अब तो उसको वो सुरंग भी मिल गई, क्योंकि उसने तहखाने से बाहर जाने का रास्ता ढूंढा। वो तो ढूंढेगा ही ना, उसको तो पता है कि यहाँ तो मेरे ही आने का एक ही रास्ता है, दूसरा तो रास्ता ही नहीं था। तो उसने ढूंढा तो मालूम पड़ा वो रास्ता निकला भी सार्थवा के घर में। सुरंग को तो वो लोग बंद करके नहीं गए थे ना, नहीं। तब वो समझ गया कि ये दोनों ने ये गलत काम किया है। सार्थवा की साथ जो स्त्री थी वो उसकी स्त्री नहीं थी, वो मेरी ही पाताल सुंदरी थी। अब ये समझ गया कि स्त्री के चारित्र को धिक्कार है। मेरे ऊपर स्नेह रखा, उसने उसके ऊपर भी स्नेह रखा, और पूरे जन्म से ही जो भौरे में रही है, तहखाने में रही है, उसके अंदर भी अनीति है। वो किसी से नहीं मिली तब भी उसके अंदर अनीति आई। वो किसी से, हाँ, पूर्व भावना संस्कार। यस, मैं वही तो कह रही हूँ कि 10 संज्ञा हम साथ में ही लेके आते हैं। आपको ये जन्म में तो कुछ सीखना ही नहीं है, समझ लो। अरे एक चूहा चूहिया भी किसी से देखने जाते हैं क्या कि क्या होता है? नहीं। चूहा चूहिया, 2 सांप, उसको पता है क्या कि कैसे संबंध रखना है, कैसे बच्चे का जन्म देना है? बोलो। नहीं। तो ये सारे, पहले तो ये तो सोचो, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करेगा बिल्कुल इतना बिंदु जैसा होता है, बराबर। उसको पता है कि मुझे मेरी माँ के शरीर में गर्भाशय की दीवार पे से मुझे खींच के खाना खाना है। अपने आप ही करता है, अपने आप ही करता है। उसको भूख, इसीलिए तीसरे ही समय में, एक समय, 2 समय, 2 ही समय आप अनाहारी, तीसरे ही समय में आप आहार करोगे। 3 समय में अगर जन्म लो तो 3 समय में आहार करोगे। 4 समय में जन्म लिया तो 3 समय आहार। समझ में आ रहा है? बीच के 3 समय अनाहारी। समय मतलब आंख खोलो बंद करो, असंख्य समय जाए, कितना जल्दी आप आहार करते हो, ये बात समझ में आ रही है? इतना जल्दी आहार आपको किसने सिखाया? आत्मा को किसी ने सिखाया? नहीं। जन्म लेने के बाद की तो बाद की बात है। पहले ही दिन गर्भ में प्रवेश किया ना, उसी में दूसरे ही समय में वो आहार लेता है, माँ के गर्भाशय की वॉल पे चिपक के अंदर से पूरा चूस के खा लेता है। वो जो वीर्य पड़ा है उसी का आहार करता है। उसको पता है क्या कि मुझे इसको ही खाना है? कौन सिखाता है उसको? बोलो। वही आहार करता है ना आत्मा दूसरे ही समय में प्रवेश करने के बाद। चलो, तो अब राजा ये समझ गया कि स्त्री के चारित्र को तो धिक्कार है। मुझे कितना संशय दिया, कितनी सरप्राइज आई, कितने विस्मयता आई, कितना खेद, गुस्सा और उद्वेग, राजा को सब आया। सरप्राइज भी हुआ है अपनी मूर्खता पे, उसको हंसी भी आई, रोना भी आया, गुस्सा भी आया कि मैं कैसे उल्लू बन गया, बराबर। पीड़ा भी हो रही है उसको। और ऐसे ही राजा जब सोच रहा है तब वहाँ पे केवल ज्ञानी मुनि पधारे। राजा जयन सेन के पास एक केवल ज्ञानी मुनि पधारे, और जैसे ही मुनि आए नगर में, राजा तुरंत मिलने गया। और राजा ने जाते ही पूछा कि भाई ये मैं जो पाताल सुंदरी के जिसके पीछे मैं लगा था, इतने समय से मैं समझ रहा था कि ये बिल्कुल शीलवती है, मेरे अलावा किसी से मिली ही नहीं है, तो मेरे अलावा ये किसी से संबंध रखेगी ही नहीं, तो ये हुआ क्या, आप मुझे गुरुदेव बताओ। तब ये
इन्होंने केवली भगवंत ने उसका पूरी बात बताई, क्योंकि वो तो केवली थे, तो पाताल सुंदरी कैसे ये इससे मिली, वो अभी कहाँ है, उसकी आगे की स्थिति क्या हुई, ये सब राजा उनको बताएंगे। वो राजा को बताएंगे कि नहीं? राजा को नहीं पता, लेकिन केवली भगवंत बता सकते कि भाई अब ये मरने के बाद नरक में जाएगी, और अब अभी उसने इसको धोखा दिया, फिर उसके भाई को भी धोखा दिया है, अभी वो जंगल में भटक रही है और यहाँ से मरने के बाद ये नरक में जाएगी। और केवली भगवान ने कह दिया कि ये शील व्रता थी ही नहीं, और आपने ये जो भी किया है तो ये अब आपको समझ में आ गया है, तो इतना समझ लो कि ये संसार बिल्कुल झूठा है। अब राजा को भी वैराग्य आ गया। इतनी बड़ी कसौटी में से निकलेगा अगर सामान्य व्यक्ति, तो वो एक बार तो ये सोचेगा कि नहीं कि सच में संसार गलत है, झूठा है। राजा ने भी समझदार था, दीक्षा अंगीकार कर ली, और 7वें ही दिन उसको केवल ज्ञान हो गया। सोचो, ये अंतिम केवली जीव था, ये उसका अंतिम भव था, तो अंतिम भव में भी उसको ये बात सूझी, तो ये बिना निमित्त हो सकता है? बोलो। अब अगर राजा को ये स्त्री से भोग का संबंध बांधना होगा इतनी बड़ी करने के बाद, तो राजा ये युक्ति करेगा ही करेगा, ये निमित्त बना। तो केवली भगवंत, ये भव में होने वाले केवली भगवंत से भी ऐसी कर्म हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? जब ये भव में होने वाले केवली भगवंत से ये गलती हो सकती है, हम जैसे सामान्य व्यक्ति से हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो आपको अब यहाँ एक बात मैं आपके ध्यान में लेना जाना चाहती हूँ कि यहाँ पे भोग को कारण जानने वाला भटकता रहा, बराबर, और जिसने ये चीज को भोग नहीं पर संसार में भटकाने की बात सोची, वो मोक्ष जा पाए, बराबर। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि भोग का कारण, संसार का कारण, ऐसी किसी भी अन्य व्यक्ति से अगर संबंध हो जाए तो ये सबका कारण ऐसा निमित्त हो सकता है। जब भी ऐसा निमित्त देखो, आप कुछ नहीं बोलोगे, आप चुप रहोगे, क्योंकि इसी भव में केवली होने वाली व्यक्ति भी ऐसे दूसरी तीसरी व्यक्ति से भोग कर सकती है कि नहीं कर सकती? यहाँ ये जानना है कि राजा की बहुत रानियां होती है, जैसे चक्रवर्ती की 32,000 रानियां थी, तो 32,000 रानियों से भोग करना गलत नहीं है, पर 32,000 रानियों को स्वद्वारा मानना और भोग करना, तो उसका प्रायश्चित तो हो सकता है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? चक्रवर्ती 32,000 रानियों को स्वद्वारा मानते हैं, ये राजा ने भी जितनी रानी होगी उसको स्वद्वारा मानी, और ये पाताल सुंदरी को भी स्वद्वारा माना कि नहीं माना? पाताल सुंदरी ने नहीं माना, लेकिन राजा ने तो माना था ना, राजा ने तो माना था। तो ऐसी अगर कोई अन्य व्यक्ति से, अगर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध हो जाए, तो हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को अपना मान के संबंध बांध रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तो अगर हम कुछ बोलेंगे तो दोष में कौन आएगा? हम आ जाए। ठीक है, तो आज ये सबसे महत्व की बात आपको जानने को मिली कि अगर कुछ ऐसा भी मौका आ रहा हो या संबंध बन रहे हो, तो आपको यही समझना है कि अंतिम भोग वाले केवली भगवंत भी अपने सारे संबंधों को पूरा करने के लिए वेश्या तक से संबंध बांध सकते हैं। नंदीशेन मुनि ने भी बांधे थे, पता है ना? पता है ना ये? हाँ, मुनि भगवंत ने मुनि वेश त्याग करके वेश्या से संबंध बांधे थे। क्यों? कर्म क्षय के लिए जरूरी था। तो दिमाग में मोक्ष और ब्रह्मचर्य का जो मद भरा था, वो जो अच्छाई भरी थी, वो अच्छाई उनको उसी भव में बचा के ले गई, बराबर।
तो ऐसी किसी भी स्त्री को पुरुष से या पुरुष को स्त्री से अगर ऐसे संबंध बन जाए तो उसको स्वद्वारा मान के अगर आप ये संबंध बांध रहे हो तो आप फिर भी नियम में हो। मतलब आपको ऐसे संबंध नहीं बांधना है, उसको अपना बना के जरूर बांधना है। उसको अपना बना के बांधो तो आप दोष में नहीं पड़ोगे, लेकिन आप अपने पूर्व के कर्मों को क्षय करोगे। बराबर? भोग की बुद्धि से नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बांधो ही बांधो, पर भोग की बुद्धि से नहीं। मैं ये कह रही हूं कि अगर ऐसा हुआ ना तो भी ये कर्मक्षय का कारण हो सकता है, ये अशुभ है ऐसा नहीं मानो। बस बात समझ में आ रही है मेरी? ये कर्मक्षय का कारण हो सकता है, बड़ा सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अब ये ध्यान दो, अब ये राजा अनंग जो जयंत सेन राजा था वो पाताल सुंदरी को कभी भी बाद में मिलने वाला था नहीं, क्योंकि वो तो उसी भव में मोक्ष गया और पाताल सुंदरी नरक में गई, तो वापस मिलने का तो संबंध ही नहीं था। तो उनके बीच जो भी संबंध था वो यही भव में खत्म होना था। बराबर? हाँ, तो इसीलिए ऐसे कुछ भी संबंध होते हैं तब हमें यही मानना है इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन हमें ब्रह्मचर्य के प्रति बिल्कुल महत्वपूर्ण बनना है और चुपचाप कर्म खत्म होने के भाव से ही आपको हर एक कर्म को खत्म करना। अंदर मन में वैराग्य पड़ा होगा तो किया हुआ भोग विलास भी काम और भोग के खाते में नहीं जाएगा। बराबर? अगर मन में वैराग्य पड़ा होगा तो यहाँ यही बात को समझना है कि इसी भव में केवली होने के मन में तो वैराग्य पड़ा ही होता है। समय ज्ञान दर्शन चारित्र उसको प्राप्त हुआ ही होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। तो उनके द्वारा अगर कोई भी क्रिया होगी तो वो व्यभिचार कभी नहीं हो सकता। समझ में आ गया? चलो अब आगे पंचम व्रत जाएंगे। ये आपका चौथा व्रत पूरा हुआ। बोलो कोई प्रश्न है? ठीक है, ये सारी उस समय की कहानी है जो उसी भव में जीव मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और आप ये जो नियम में सत्वशाली वो ही रह सकता है जिसको नया कर्म बंद होगा ही नहीं। समझ में आ रही है ये बात? अगर आप शिथिल हो रहे हो तो समझो कि अभी आपको ज्यादा भव गिनती बाकी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही सोचना है कि जितना हो सके मैं जो भी कर्म मेरे सामने आ रहा है, अगर ये मेरी शिथिलता है तो ये सिर्फ नियति ऐसी है या जो भी मेरे सामने निमित्त आया है वो मेरे कर्म भोगने का निमित्त है, ये समझ के चुपचाप, समझ रहे हो आप, बिल्कुल वितरागी बन के, ना राग ना द्वेष, आप चुपचाप वो कर्म भोगो और अपने आप को गलत मानो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि आप मुझे और मजबूत बनाना, अगले भव में और मजबूत बनाना, लेकिन मुझे वैराग्य, दृढ़ वैराग्य जरूर देना। बराबर? बराबर? भगवान से ये प्रार्थना करना कि ये अणुव्रत मैं आज नहीं पालन कर सकता हूँ संपूर्ण रूप से, पर उसका मुझे खेद है, मैं अंदर ग्लानि पश्चाताप कर रहा हूँ। आप ये तो मानोगे ना कि बिल्कुल नपट हो जाओगे, कोई पाप नहीं लगता उसमें, ऐसा मानोगे? बोलो। आप ये मानोगे कि भाई मेरे कर्म का उदय है, मेरा मन मजबूत नहीं हो रहा है, तो भगवान मुझे माफ करना, प्रायश्चित देना, जो अभी भी भूल हो रही है उससे प्रायश्चित दो और भवांतर में मुझे ये संसार से बाहर निकालो, मुझे वैराग्य दो, तो आपका मन अपने आप मजबूत होगा। होगा कि नहीं होगा? ये चीज जो आपसे अभी पाप हो रहा है, नियम भंग हो रहा है, उसको आपको भवांतर में ना हो ऐसी मजबूत बुद्धि तो मांगनी है कि नहीं मांगनी? अगर आप ऐसी बुद्धि मांगोगे कि भगवान मुझे इसमें और मजबूत रह पाऊं, मुझे ये संसार नहीं चाहिए, मेरे से ये भोग हो रहा है पर क्या करूं, शिथिलता है,
प्रमादवश हो रहा है, आप मुझे क्षमा करो, अगले भवांतर में मुझे मजबूती जरूर देना। आप ये मेरे कर्म शांति से खत्म हो गए तो अपने आप मजबूती बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बताओ। जैसे ये आपने देखा है आज की स्टोरी में कि वो अनंग देव और उसके भाई, उनके कर्म खत्म हो गए तो उसी भव में केवल ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, वो राजा को भी हुआ, तीनों को हुआ, लेकिन पाताल सुंदरी नरक में गई क्योंकि उसको तो कोई पश्चाताप ही नहीं था ना। तो हमें यही मांगना है कि हमारे कर्म शांति से खत्म हो जाए, वो राजा की तरह, अनंग देव की तरह, वो उसके भाई की तरह, सुदृढ़ की तरह। आपको ये मांगना है कि मेरे कर्म शांति से खत्म हो जाए। अगर मैं गलती भी कर रहा हूँ, प्रमाद से कर रहा हूँ, तो भगवान माफ करो और मेरे कर्मों को शांति से खत्म करो। बराबर? तो भवांतर में हमें जरूर मोक्ष होगा। ये हुआ आज का हमारा पूरा, ये 5वां व्रत पूरा हुआ, उसका फल भी हमने जान लिया। कल फिर से अगले क्लास में 6ठा दिक परिमाण व्रत लेंगे। बराबर? बराबर कल लेना क्लास। हाँ, शनि रवि नहीं लेंगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन कल जरूर ले लेंगे। कल तो शुक्रवार है ना, बस कल एक ले लेते हैं, फिर सीधा सोमवार को। बराबर? चलो ठीक है। जय जिनेंद्र। तो कल 4 बजे शाम को फिर से मिलेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय। कोई प्रश्न है तो पूछ लो। हाँ, ठीक है। जय जिनेंद्र।